नॉर्थ ईस्ट के बच्चे स्मार्ट हैं, आईक्यू लेवल बेहतर है, पर जब बात आती है 10-12 के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की, तब सब हो जाते हैं कंफ्यूज्ड। अब यहाँ दिक्कत बच्चों की नहीं है, दिक्कत है हमारे स्कूलिंग में। कभी बच्चों को समझाया ही नहीं गया IAS, UPSC, JEE, NIIT, CAA क्या है और इन एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद उसकी दुनिया कैसे बदलने वाली है। वो समाज को सुधारने की औकात रखेगा। उनको समाज में एक इज्जतदार पोजीशन मिलेगी, बड़ा नौकरी, बड़ा सैलरी पैकेज, लोग सैल्यूट मारेंगे। ये सपने कभी बच्चों को दिखाया ही नहीं गया। फिर बच्चे क्यों सपने पालेंगे IAS ऑफिसर बनने की? क्यों कोशिश करेंगे डॉक्टर की कोचिंग करने की? कैसे बनेगा IIT ग्रेजुएट? इन सवालों का जवाब है आज के इस प्रतिवेदन में। जिन माता पिता को अपने बच्चों की भविष्य को लेकर फिक्र है, वो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने बच्चों से बात करें कि वो क्या चाहता है। आज रेड नेशन टीवी बात कर रहे हैं गुवाहाटी के सबसे पुराने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक कैटलिस्ट के ऑनर IIT गुवाहाटी से बीटेक मैकेनिकल ग्रेजुएट मिस्टर राकेश सर से, जिनका कोचिंग इंस्टीट्यूट 2010 से जू रोड में शान से खड़ा है। आइए जानते हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बाकी इंस्टीट्यूट से क्या अलग है और क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पे। हाय एवरीवन, मैं राकेश सर। मैं यहाँ पे IIT गुवाहाटी से बीटेक ग्रेजुएट हूँ। मैकेनिकल मेरा ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। बट मैं जॉब को छोड़कर टीचिंग प्रोफेशन में आया और 2010 में मैं कैटलिस्ट को ओपन किया और सिंस 2010 मैं कैटलिस्ट को बहुत बढ़िया से रनिंग कर रहा हूँ। कैटलिस्ट गुवाहाटी का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है। एवरी ईयर यहाँ से IIT में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, NIT में होते हैं, इंजीनियर बनते हैं, नीट में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, डॉक्टर बनते हैं। यहाँ पे क्लासेस बहुत रेगुलरली होता है, टेस्ट रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है। इसका मतलब वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, जो भी है, पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, जो भी टेस्ट का रिदम है। क्वालिटी यहाँ पे फैकल्टी लोग बहुत बढ़िया से क्लास लेते हैं। फैकल्टी आर वेरी फ्रेंडली विद अ स्टूडेंट। तो बाकी बहुत अच्छा क्लासेज यहाँ पे होता है। अगर आप लोग कोई तैयारी करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स का जो शॉर्ट और टर्म कोर्स होता है 45 डेज़ का या 1 ईयर का, जिसको हम लोग टारगेट बैच या ड्रॉपर बैच बोलते हैं, फॉर नीट के बच्चे। कुछ अगर BSc नर्सिंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई B फार्मा के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग आफ्टर 12th जो साइंस लेते हैं, तो 12th साइंस के बाद जो जस्ट आफ्टर 12th एग्ज़ाम, जो भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जानते हो साइंस में, लाइक नीट का एग्ज़ाम हो गया, JEE मेन का एग्ज़ाम हो गया या ड्रॉपर बैच IIT का एग्ज़ाम हो गया, तो उन सारे क्लासेस का हम लोग कोचिंग देते हैं। रेड नेशन टीवी वो बेसिकली डिमासा और कार्बी आंगलॉन्ग के लोग ऑडियंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है और मैं जानता हूँ कि असम उस प्रांत से ही जो हिल्स डिस्ट्रिक्ट है हमारे, वहाँ से ही सबसे कम लोग आते हैं। सब कम लोगों को जानकारी है JEE क्या है, नीट क्या है, इसके बारे में जानकारी लोगों को कम है। उसकी वजह से लोग बहुत कम आते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं होती है। एक्चुअली होता क्या है ना कि इनिशियल में जैसे ही बच्चे 9th में आते हैं, 9th-10th में, तो 10th के जस्ट आफ्टर 10th ही बच्चों का वहाँ पे काउंसलिंग होना चाहिए कि IIT क्या है, नीट क्या है, मेडिकल में कैसे सिलेक्शन होता है। जो रूरल पार्ट ऑफ आसाम या व्हाट एवर, जहाँ भी रूरल पार्ट ऑफ बिहार, कहीं का भी बच्चे हों, अगर उनको पास टैलेंट है, बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, टैलेंट है, बट अगर उनको सही डायरेक्शन और सही मेंटरशिप नहीं मिलेगा, नॉलेज नहीं रहेगा, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में पढ़ना है। वो हार्ड वर्क करेंगे लेकिन राइट डायरेक्शन नहीं रहेगा। सबसे पहले पता होना चाहिए कि JEE मेन NIT क्या होता है, JEE मेन का एग्ज़ाम क्या होता है, नीट के एग्ज़ाम के थ्रू कहाँ पे सिलेक्शन होता है, कौन सा कॉलेज मिलती है। बिकॉज यहाँ के बच्चे अगर थोड़ा भी मेहनत करें, लाइक दीवा हौसा हो या जो कार्बी आंगलॉन्ग के बच्चे हैं उस तरफ से, तो उनके साथ तो एक और प्रिविलेज है कि SC ST हिल्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका कट ऑफ 400 रहता है। अगर वो थोड़ा भी, मैं इस नहीं जनरल और OBC के तरफ नहीं जा रहा हूँ, बट जो मोस्ट ऑफ द बच्चे का जो रियलिटी है, तो वहाँ पर थोड़ा भी आकर अगर गुवाहाटी में अगर एफर्ट लगाते हैं आफ्टर 12th और 1 ईयर का कोर्स अगर बहुत बढ़िया से मन लगा कर करते हैं, तो डैम से सिलेक्शन हो जाएगा। ये पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल। अब थोड़ा सा हिम्मत की कमी लगता है आपको सर?
नहीं, पेरेंट्स के अंदर एक्चुअली पेरेंट्स के हो सकता है कि फर्स्ट थिंग कि उस बच्चे को गुवाहाटी भेजने में डरते हो कि पता नहीं बच्चा बाहर जाएगा, कैसे रहेगा, कैसे तैयारी करेगा। बट आज के डेट में अगर गुवाहाटी आते हैं तो इतने सारे कोचिंग क्लासेस हैं, इतना अच्छा तैयारी करने का माहौल बना हुआ है। स्पेशली अगर मेरे पास कैटलिस्ट में ज्वाइन करते हैं तो कैटलिस्ट अबाउट 15-16 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट है, ये कोई न्यू इंस्टीट्यूट नहीं है। मैं 2010 से ही इसको रन कर रहा हूँ। एवरी ईयर सिलेक्शन होती है। तो यहाँ पे अगर आकर करते हैं, यहाँ पे पीजी बच्चों को रहने के लिए पीजी का इतने अच्छे फैसिलिटी हैं। पीजी भी मतलब हम लोग के साथ टाई अप रहता है, तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं कौन सा पीजी अच्छा है, ख़राब है। प्लस पर्सनल लेवल पे भी हम बच्चों का केयर करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो। खुश हो जितने रिजल्ट आ रहे हैं आपसे आपके? नहीं, एक्चुअल में तो मेरा मेन टारगेट है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट दें। बट 2010 से लेकर टिल टुडे वी प्रोड्यूस लॉट ऑफ IITians, बहुत सारा IIT प्रोड्यूस किए हैं, NIT प्रोड्यूस किए हैं, डॉक्टर बनाए हैं। बट फिर भी मेरा सेटिस्फेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मुझे लगता है कि जितना भी आसाम के हर पार्ट लाइक दिमा हासाऊ हो, कार्बी आंगलोंग हो या अपर आसाम हो, मैं चाहता हूँ कि वहाँ से आफ्टर 10th या आफ्टर 12th बच्चे गुवाहाटी आएँ और तैयारी करें और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट में प्रोड्यूस करूँ। आप खुद बिहार से पास आउट हो, बिहार इस मामले में बहुत आगे है। असम का माहौल क्या दिखता है? एक्चुअली मैं इसको मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, इसको कोई मतलब बाई डिफ्रेंशिएट या बाई फर्केट करने वाली बात नहीं है कि मैं किस स्टेट के क्या बोल रहा हूँ। बिकॉज अभी मेरा जन्मभूमि बिहार है, बट मेरा कर्म भूमि मतलब काम में आसाम में कर रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ के आसाम के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करूँ। मेरा स्कूलिंग वहाँ पे हुआ, बिहार से हुआ है, तो वहाँ का एक्चुअल में 30 ईयर्स पहले ही वो अवेयरनेस आ चुका, मतलब मुझे जहाँ तक था, क्योंकि मैं गाँव में था। मैं आई एम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम विलेज, रूरल पार्ट ऑफ बिहार। बट वहाँ पे 9th-10th करते ही सारे पेरेंट्स को पता होता है कि IIT की तरफ, वो 1990 से मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम से ही सारे पेरेंट्स को पता होता है कि अच्छा 10th करने के बाद बच्चे को पटना भेजना है, वहाँ पे जाके कोचिंग करेगा, तैयारी करेगा। वहाँ पे पेरेंट्स बहुत पहले अवेयर हो चुके थे। तो मैंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि आसाम के बच्चे का IQ बहुत अच्छा है। दे आर सो वेरी टैलेंटेड, स्मार्ट भी है, हार्ड वर्किंग भी है। बट उसमें क्या होता है कि एक जो है कि 70% दे आर ओरिएंटेड टुवार्ड्स बोर्ड एग्ज़ाम। 30% ही कह सकते हैं कि जो सोचता है कि नहीं मुझे इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी जाना है। तो हम लोग का मेन मोटो, जो मेरा मेन मोटो रहा है, जब तो मैं 2010 से जब यहाँ पे स्टार्ट किया, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, मेरा मेन मोटो यही था कि बच्चे को और पेरेंट्स को समझाएं कि बोर्ड और इंट्रेंस अलग अलग नहीं है, बस न्यूमेरिकल्स का डिफरेंस है, थ्योरी दोनों कॉमन है। तो बच्चे दोनों साथ साथ पैरेलली तैयारी कर सकते हैं, और एक साथ तैयारी करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा, जानकारी होना पड़ेगा कि दोनों साथ कर सकते हैं। हाँ, दोनों साथ करेंगे थोड़ा प्रेशर रहेगा, बट माइंडसेट क्या होता है कि नहीं पहले 11th-12th कर लेते हैं, फिर इंट्रेंस के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा लैक हो जाता है। मैं एक बात और जानना चाहता था कि लोग डर जाते हैं, कई फैमिलीज डर जाते हैं जो मिडिल क्लास है। मैं फी स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। लोग सच में ये डरने वाली बात है कि फी बहुत ज़्यादा होता है, या फिर वो ऐसा होता है कि हाँ ये आप बेयर कर सकते हो आराम से? नहीं, देखिए एक्चुअली बाकी कोचिंग क्लासेस का क्या फ़ी है उसमें तो मैं नहीं कुछ बोलूँगा, बट मैंने डे 1 से अपना एक माइंडसेट बना के रखा था कि इस जगह पर अगर पढ़ा रहे हैं तो ऐसा फ़ी स्ट्रक्चर रखा जाए जिसमें कि मिडिल क्लास फैमिली भी उस फ़ी को अफोर्ड कर सके। और यहाँ पे आएंगे तो उनको पीजी में रहने में भी खर्च होगा। तो अगर बात किसी कोचिंग क्लासेस का अगर मोर देन 1 लाख फ़ी है, 1,20,000, तो थोड़ा बर्डन रहेगा। तो कम से कम में आकर वो यहाँ पे क्लास करके जा सकें। जो न्यू बच्चे आते हैं तो सबसे पहले बात होती है कि क्लासेस तो यहाँ पे जब से स्टार्ट हो तो वंस बैच स्टार्टेड तो आई हैव टू फिनिश। जैसे आप अभी मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो जस्ट मैं क्लास निकल कर आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, राइट? आप क्लासरूम भी देखें तो एक्चुअल में क्या है कि जो भी बच्चे आते हैं तो उनको यहाँ पे आने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कहाँ पे रुकें, कौन सा पीजी अच्छा होगा, कौन सा ख़राब होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि 5-6 पीजी के साथ में हम लोग का टाई अप रहता है, और जो गर्ल्स के लिए अच्छा पीजी है जहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ सेफ्टी है, फिर वाटर है, पानी है, CCTV कैमरा होना चाहिए, रहने का अच्छा थोड़ा खाना अच्छा होना चाहिए। तो उन सब को केयर करते हुए जहाँ पे अच्छे पीजी रहता है वहाँ पे हम लोग भेज देते हैं। तो हम लोग जस्ट लाइक मैं जो बच्चे आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, मैं फैमिली जैसा ट्रीट करके उनको पढ़ाते हैं यहाँ पे।